वेलकम बैक टू पार्ट 2। अगर तो आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाके वो देखें। उसमें मैंने बताया था कैसे मैं 12 आवर कंस्ट्रक्शन फील्ड में दुबई में वर्क करता था और क्यों मैंने साइड हसल स्टार्ट किया। तो आज वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने क्रिप्टो स्टार्ट किया था और उसके बाद मैं उसमें फेल हो गया था। उसके बाद मैंने यूट्यूब और शॉपिफाई स्टार्ट किया और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अपनी रियल स्टोरी, रियल स्ट्रगल और मेरी रियल मिस्टेक और जो प्रैक्टिकल चीज़ों में मैंने कुछ लर्न किया उसमें डिटेल में बात करेंगे। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मैं जॉब भी करता था 12 आवर इन कंस्ट्रक्शन फील्ड में। और आपको क्रिप्टो का तो पता है, आपको उस पर रियल टाइम देना पड़ेगा, रियल फोकस करना पड़ेगा और आपको मोनिटर करने के लिए एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही टाइम देना पड़ता है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। मैं 12 आवर जॉब करता था। जॉब करने के बाद मेरे पास 2 से 3 आवर होते थे। तो उसमें मैं क्या करता था, पहले तो मैंने लर्निंग स्टार्ट की, यूट्यूब पर लर्निंग स्टार्ट की, फ्री में पहले स्टार्ट की। उसके बाद कोर्सेज बाय किए। कोर्सेज बाय करने के बाद मैंने एंड्रयू ट्रेड का कोर्स बाय किया, बहुत से लोगों का कोर्स बाय किया, उनके ग्रुप्स में गया। उसके बाद इंडिकेटर्स लगाता रहता था, ट्रेंड लाइन लगाता रहता था, ठीक है। और उसके बाद स्टार्टिंग में मुझे प्रॉफिट हुआ $200 से $300 जब मेरे अकाउंट में आए तो मैं बहुत ही खुश था। मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट एकदम से क्रैश कर गई और मेरा सब लॉस हो गया और जो मेरी सेविंग थी वो सारी उस ट्रेडिंग में डूब गई। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यही थी कि क्रिप्टो एक तो बहुत ही रिस्की है और उसके बाद आपको मॉनिटर करने के लिए रियल टाइम चाहिए और मेरे पास तो इतना टाइम होता नहीं था। 12 आवर जॉब करने के बाद किसके पास टाइम है? वो एक तो बॉडी टायर्ड होती है, उसके बाद ना आप फोकस कर पाते हैं, ना आपके पास एनर्जी होती है। तो मैं उसी में ही फंस गया। मैं जॉब से आता था, ट्रेड तो ओपन कर देता था, लेकिन मॉर्निंग में जब ट्रेड क्लोज करने का टाइम आता था, क्या पता प्रॉफिट में लॉस में है, तो उस वक्त मुझे आइडिया ही नहीं होता था। तो वो कभी लॉस में आ जाए, कभी मार्केट डायरेक्ट क्रैश कर जाती थी। एक्सपीरियंस तो था नहीं, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करें तो आपको पहले एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, डेमो ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए, कुछ अच्छे से लर्निंग करनी चाहिए। लेकिन नहीं, मुझे जल्दी रिच होना था एकदम से और उसी में मेरी सारी सेविंग डूब गई थी। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि भाई कुछ और करना है, कुछ ऐसा रिस्की काम नहीं करना, कुछ ऐसा करना है जिसमें मेरा रियल एक्सपीरियंस हो, जिसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगे, ज़्यादा टाइम भी ना देना पड़े और साइड हसल स्टार्ट हो जाए, एक्स्ट्रा इनकम स्टार्ट हो जाए। तो मैंने ये सब सोचने के बाद ये डिसाइड किया कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें मेरा हॉबी हो, मुझे करने में मज़ा आए। तो मैंने यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा ये बचपन का शौक़ था। मेरा दिल करता था कि मैं वीडियो को कैप्चर करूं, मूवमेंट्स को कैप्चर करूं। तो इसलिए मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था तो उसमें मुझसे सही से बोलने नहीं होता था। कैमरे से मुझे शाइनेस आता था, ऑकवर्ड फील होता था कि कैसे हम लोग कैमरे के सामने ऐसे बोल सकते हैं कि सामने कोई बंदा नहीं है, लेकिन आपको बात ऐसे करनी है कि आप किसी फ्रेंड से या किसी को समझा रहे हैं, आपको बात करनी पड़ेगी। तो उस वक्त मेरे मुंह से सही से आवाज़ नहीं निकलती थी, कुछ वर्ड्स जो हैं वो उस पर अटक जाता था। तो स्टार्टिंग में ये सभी के साथ होता है। आप किसी भी फेमस यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर को उठा के देख, उसकी फर्स्ट वीडियो जो कि वो सबसे ऑकवर्ड होगी। ना तो वो सही से बोल पाएगा, ना ही उसकी एडिटिंग अच्छी होगी, ना ही उसकी वीडियो अच्छी होगी, ना ही वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी, ना माइक अच्छा होगा। लेकिन एक चीज़ आप उन सब में कॉमन देखेंगे कि कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंसी ईयर्स तक, सालों तक वो काम करते आ रहे हैं, तब जाके कुछ अचीव किया। तो इसलिए मैंने भी वीडियो अपलोड, मेरे पास ऑलरेडी iPhone 15 Pro Max था, मेरे पास लाइटिंग है, मेरे पास ट्राइपॉड भी था, एक माइक है, ये मैंने बाय किया और कंटेंट क्रिएशन मैंने स्टार्ट कर दी। इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। जॉब से जब मैं आता हूँ मेरे पास टाइम है 2 से 3 आवर, और सैटरडे संडे कभी कभी मुझे ऑफ भी होती है। एक तो संडे तो फुल ऑफ है, सैटरडे को भी कभी कभी अल्टरनेटिव ऑफ मिल जाता है। तो उसमें मैं बैच में वीडियोस को रिकॉर्ड कर लेता हूँ और उसमें बाद में एडिटिंग एडिटिंग तो मुझे खुद ही आती है। बचपन से मुझे शौक था, एडिटिंग भी मैं करता था। मैं प्रीमियर प्रो, एडोब आफ्टर इफेक्ट, लाइट रूम, ये सब मैं यूज़ करता था। तो उसमें मेरी हॉबी भी थी, मेरा स्किल भी था। तो वो अब इसलिए मैंने यूट्यूब को स्टार्ट कर दिया। जॉब से आता वीडियोस को 1 आवर में रिकॉर्ड कर लेता, लेकिन तो सैटरडे संडे को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। उसके बाद जब ऑफिस जा रहा हूँ तो 1 आवर जाने में, 1 आवर आने में टाइम लग जाएगा। तो उसमें आराम से गाड़ी में बैठ के वीडियो को एडिटिंग करता रहता हूँ। तो ये सबसे बेस्ट है। इसमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। आपके पास जो भी कैमरा है, फ़ोन है, उससे आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी तक मेरी वीडियो 150 प्लस
अपलोड हो चुके हैं, शॉर्ट्स भी और लॉन्ग भी। तो सब्सक्राइबर भी ऑलमोस्ट 38 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूँ जो मैंने इस 4 मंथ की जर्नी में सीखे हैं, लर्न किए और आपको भी देने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट प्रैक्टिकल टिप आपको ये करना है कि आपने कंसिस्टेंट रह के यूट्यूब की वीडियो को अपलोड करना है। चाहे आप वीक में 1 लॉन्ग करें या 2 लॉन्ग। मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या करता हूँ, वीक में 2 लॉन्ग वीडियो को अपलोड करता हूँ और 1 डेली शॉर्ट को अपलोड करता हूँ। आप अगर कर सकते हैं तो 1 वीक में 1 लॉन्ग वीडियो और कम से कम 5 शॉर्ट लाजिम आपको अपलोड करना पड़ेगा ग्रो होने के लिए। सेकंड टिप, आपके पास अगर कोई महंगा फ़ोन नहीं है, कोई अच्छा क्वालिटी का फ़ोन नहीं है, कोई लाइट नहीं है, तो आपको उसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। आपके पास जो भी फ़ोन, आजकल तो हर किसी के पास एक स्मार्टफ़ोन होता है, उसमें अच्छा कैमरा होता है। तो आप अपने कैमरे के बैक साइड से, बैक जो कैमरा उससे अच्छी क्वालिटी आती है, तो उससे आप वीडियो को शूट करें। आपके पास लाइट नहीं है तो आप डे टाइम में, जिस दिन आपको ऑफ हो उस दिन आप सनलाइट में आप बाहर जाके वीडियो को शूट कर सकते हैं, या अपने रूम में कहीं विंडो है तो विंडो के सामने आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छी लाइट आपको नेचुरली मिल जाएगी। और आपको अगर इन्वेस्ट करना है कैमरे के बजाय, आपको ऑडियो पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो ऑडियंस है वो आपकी वीडियो की नहीं, आपकी ऑडियो क्वालिटी अगर अच्छी है तो उस पर ज़्यादा सस्टेन रहेंगे, उस पर ज़्यादा वीडियोस को लॉन्ग तक देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट टिप यही है, और लोग इसमें सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो फेक बनने की कोशिश करते हैं, किसी दूसरे की देखेंगे उसको कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे। आप इंस्पायर हो सकते हैं, उसकी बिल्कुल A to Z कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप अपनी रियल स्टोरी को शेयर करेंगे तो लोग आपकी वीडियो को ऑटोमेटिकली लाइक करेंगे, क्योंकि उनको रियल स्टोरी पसंद आती है, किसके फेक बनने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप अपनी रियल स्टोरी शेयर करें, लोग आपकी वीडियो को ऑटोमेटिकली लाइक एंड फॉलो करेंगे। और उसके बाद आपको अपने टाइटल एंड थंबनेल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को। इसलिए आप अच्छे से थंबनेल को रेडी करें और टाइटल को अच्छे से लिखें। और इसके बाद ये है कि 3 से 6 मंथ तक कोई रिजल्ट की उम्मीद मत रखें, क्योंकि ये आपकी जर्नी का टाइम है। 6 मंथ तक आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा, और इसी में बहुत से लोग स्टार्ट तो कर लेंगे लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते तो आपकी वीडियोस बनाने का फ़ायदा नहीं है। 6 मंथ तक आप कंसिस्टेंट रहेंगे तभी आपको कुछ रिजल्ट मिल पाएंगे। जितने भी कंटेंट क्रिएटर, आप बिगर कंटेंट क्रिएटर को देख लें, यूट्यूबर्स को देख लें, उन्होंने ईयर तक उनको कुछ रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन फिर भी वो कंसिस्टेंट के साथ वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। और उसके बाद शॉपिफाई, जो मैंने शॉपिफाई स्टार्ट किया तो उसके लिए मेरे पास फिर से वो टाइम नहीं था, तो मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम और जनरेट करनी थी। तो इसके लिए मैंने एक वीयर को हायर किया। जो मेरा वी है उसको मैंने 60-40% पे रखा था, मतलब कि 60% मेरा और 40% वी का। वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा था, मैं अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहा था। जॉब से जो मुझे सेव होता था वो मैं शॉपिफाई के बिजनेस में इन्वेस्ट करता था। और क्या होता था, वो क्या करता है, वो प्रोडक्ट हंट करता है, प्रोडक्ट सोर्स करता है, सप्लायर से कॉन्टैक्ट करता है, शिपमेंट करता है, अकाउंट हैंडल करता है, सब वही करेगा। मेरा क्या काम है, मेरा वीकली उससे रिपोर्ट लूँगा और मंथली रिपोर्ट लूँगा, कितने ऑर्डर आए, कितने कैंसिल हुए, कितने शिपमेंट सक्सेसफुल हुई, वो सब डिटेल मुझे मिलती है। उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो 60% मैं रख लेता हूँ, 40% वो रख लेता है। तो ये मुझे फिर भी अच्छा लगा क्रिप्टो के रिलेटेड, क्योंकि क्रिप्टो बहुत ही रिस्की है, वो टाइम उसको मैं दे नहीं पाता था, तो इसलिए इसको शॉपिफाई भी मैंने इन्वेस्ट किया। अभी तक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो कल को अगर मुझे इससे एस्केप करना है, अपनी जॉब से एस्केप करना है, तो मेरे पास ऑलरेडी 2 सोर्स होंगे। अगर ये ग्रो करके, एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन और दूसरा शॉपिफाई, जब भी ये ग्रो हो जाएंगे, अगर इनसे साइड पे इतनी इनकम जनरेट हो जाए कि मेरी सैलरी के इक्वल हो जाए, और 6 मंथ तक कंसिस्टेंट के साथ आ रही हूँ, और 6 मंथ का इमरजेंसी फंड मेरे पास सेव हो गया, तो मैं इजीली अपनी जॉब से एस्केप कर पाऊंगा। तो ये है मेरा रियल प्लान। और इस जर्नी में मैंने ये सीखा कि अगर कोई फेलियर आ जाए, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा जैसे क्रिप्टो, मैं उसमें फेल हो गया, तो फेलियर से आपको घबराना नहीं, उससे डरना नहीं है। वो आपका एक लेसन है, उससे आप कुछ सीखने को मिलेगा। अगर उससे आप डर के बैठ गए, कभी कुछ नहीं किया, कुछ स्टार्ट नहीं किया ना, उसके डरने के बाद, फेल होने के बाद कुछ स्टार्ट नहीं किया, तो आप एवरेज ही रह जाएंगे। तो मैं एवरेज नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने क्रिप्टो में फेल हुआ, लेकिन थोड़ा वेट किया, रेस्ट किया, उसके बाद मैं सोचा, तो मैंने फिर से क्रिप्टो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया। तो आपको भी अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, और आपको कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहना पड़ेगा। चाहे आपका मूड है नहीं, आपका दिल कर रहा है नहीं कर रहा, आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा।